बढ़ते आगे। सीमेंस ये है स्टॉक आज सुर्खियों में, और खराब खबरों की वजह से स्टॉक में दिखा है तगड़ा एक्शन कमजोरी की तरफ। बहुत तेजी से सुबह से घटता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह की कोई ढंग की रिकवरी निचले स्तरों से सीमेंस में हुई नहीं है। अब भी 10% के आसपास की कमजोरी। गिरा क्यों, वजह क्या है, किस वजह से लोग सीमेंस दबा कर बेच रहे हैं? कुशल गुप्ता हमारे साथ है बताने के लिए। कुशल बताएं। सर, यहाँ पर इशू सिनेरियो ये बन रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर थोड़ी सी चिंता शायद निवेशकों के मन में अभी आ रही है। रीज़न बीइंग, यहाँ पर फ्राइडे के सत्र में ही ये न्यूज़ चल रही थी कि यहाँ पर जो इनका लो वोल्टेज मोटर्स और गियर्ड बिजनेस कारोबार है, इसको इन्होंने 2200 करोड़ में बेचा है। अब सीमेंस इंडिया ने अपनी जो पेरेंट है सीमेंस एजी, जो जर्मन पेरेंट है, उनको इन्होंने 2200 करोड़ रुपए में ये बिजनेस बेचा है। अब आइडिया इनका ये है कि आगे चलकर ये एक ही एंटिटी में ये जो लो वोल्टेज कारोबार है इनका, लो वोल्टेज मोटर्स वाला जो कारोबार है, उसको आगे चलकर हो सकता है एक एंटिटी में करके ये आईपीओ भी लाते हुए नजर आए। बट लार्जली जो बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि जो इशू है इसमें, वो है इसकी वैल्यूएशन के लिहाज से जो इन्होंने पेरेंट को जिस भाव पे बेचा है करीबन 2200 करोड़ रुपए में, जो कि FY22 सेल्स का 2 टाइम्स है। यूबीएस के अनुमान के हिसाब से उनका ये मानना है कि जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो लगभग 4 टाइम्स होनी चाहिए FY25 की एस्टिमेटेड सेल्स की, जो कि बनती है 6000 करोड़ रुपए। तो 6000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस थी ब्रोकरेज हाउसेस की, उसके मुकाबले यूबीएस की इन पर्टिकुलर इनफैक्ट अब आप देखिए यहाँ पर 2200 करोड़ रुपए में ये चीज़ इन्होंने बेची है। तो पेरेंट को इन्होंने अंडर वैल्यूड प्राइस पे ऐसा ब्रोकरेज मानकर चल रहे हैं कि इन्होंने बेचा है। अब सीमेंस एजी का यहाँ पर एक तो आईपीओ लाने की तैयारी है, और बिक्री के बाद एक ऐसा भी इनके इंडिकेशंस हैं कि 2200 करोड़ रुपए जो है वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एज ए स्पेशल डिविडेंड दिया जाएगा। तो वो एक एस्पेक्ट ठीक है इनके हिसाब से कि ये एज ए स्पेशल डिविडेंड पूरा का पूरा बांट देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। बट अगेन जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है, और इसी वजह से काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेज ने डाउनग्रेड किया है, जिसमें नोमुरा सबसे पहले। इन्होंने न्यूट्रल से रेटिंग घटाकर रिड्यूस की रेटिंग कर दी है। हालांकि लक्ष्य थोड़े से बढ़ाए हैं, पर फिलिप्स सिक्योरिटीज़ आप देखिए डबल डाउनग्रेड किया है, 22 से न्यूट्रल की रेटिंग है, और टारगेट्स भी 3477 रुपये के दे रहे हैं, पहले था 4328। तो ब्रोकरेज हाउसेज भी काफ़ी कॉशियस हो गए हैं ये मूव के बाद, एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू निवेशकों को लग रहा है कि जो वैल्यूएशन है उसी वजह से आप देखिए यहाँ पर डैम्पनिंग इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पर भी आता हुआ नजर आया। इम्पैक्ट आ रहा है, और लगभग सभी ब्रोकरेजेस की तरफ से नेगेटिव व्यू आया है। पसंद नहीं आ रहा है कि कारोबार आपने बेचा है, ठीक है, बट जिस वैल्यूएशन पर बेचा है उससे बाजार काफ़ी नाखुश है, और इस समय 10% नीचे हमने इंट्राडे में स्टॉक को गिरते हुए भी देखा है। ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे 9.5% नीचे इस समय काउंटर ट्रेड भी कर रहा है। एक बार इसके चार्ट पर भी राय ले ली जाए, क्योंकि इतना बड़ा कट आया है। सीमेंस वैसे तो मार्केट का एक फेवरेट काउंटर रहा है। वागले साहब, एक बार सीमेंस का चार्ट देखेंगे, और बड़े कट के बाद 350 रुपये के कट के बाद अब अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? दीपांशु, एक्चुअली हमने ये परसों ये BTST किया था, 2 दिन में इतनी गिरावट हुई वो तो एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था। लेकिन 3300 का एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी अगर बेचा है तो मैं कहूँगा कवर कर ले इसके आसपास। यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हो सकता है। मैं लॉन्ग जाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये बाउंस बैक के लिए प्ले करना में ट्रैप हो सकता है, लेकिन बाउंस बैक आया तो इवन 3500 तक हो सकता है। तो यहाँ पे आपने अगर पहले बेचा है तो बाय कर ले, और अगर 3300 के नीचे क्लोज हो जाता है फिर 3150 3180 के आसपास भी जा सकता है। तो ये है आपकी अब ऐसी मूव आती है, बट 10% का ही चुका है। आइए